हाय एवरीवन। आज मैं बात करूंगी कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। मतलब कि राघव चड्ढा ने मर्जर किया बीजेपी पार्टी में, तो वो 12th शेड्यूल के अंदर वो डिस्क्वालिफाइड क्यों नहीं हुए। एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से वो डिस्क्वालिफाइड क्यों नहीं हुए। तो ये जानते हैं कि एडीएल होता क्या है और इसके क्या क्या नियम हैं। कुछ तो रूल होंगे ना, वरना कोई अगर मर्ज करेगा तो रिस्क रहेगा डिस्क्वालिफाइड होने का, तो उसे किस हिसाब से मर्ज करना है तो वो जानते हैं। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं। इस पूरी कहानी में एक स्टोरी टाइप बताते हैं कि एडीएल क्या होता है। 1985 में एडीएल मतलब 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। तो वो कैसे आता है? फिल्म का नाम है कुर्सी का चक्कर बाबू भैया। तो 1967 की बात है, हरियाणा। हीरो का नाम है गयालाल। गयालाल एमएलए हैं कांग्रेस के। उन्होंने किया क्या? उन्होंने क्या किया कि सुबह कांग्रेस, दोपहर में जनता पार्टी और फिर शाम में फिर से कांग्रेस। मतलब उन्होंने 9 घंटे में 3 बार पार्टियां बदली। तो लोग चिल्लाए, आया राम गया राम, आया राम गया राम। तो रिजल्ट क्या निकल के आए कि पूरी पॉलिटिक्स, मतलब सर्कस, सरकार का सर्कस, कि 15 दिन में सरकार गिर जाए। तो राजीव गांधी बोले, उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बोले कि बस बहुत हुआ, अब लॉ बनाते हैं। तो 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया 10th शेड्यूल के अंदर, मतलब 52nd अमेंडमेंट हुआ। राजीव गांधी का ब्रह्मास्त्र। तो पहली सीन क्या है? पहले सीन में मतलब पार्टी छोड़ी। पार्टी छोड़ी का मतलब होता है कि कुर्सी भी छोड़ी। तो जो एमएलए रमेश हैं, उन्होंने क्या किया कि बीजेपी के एमएलए रमेश और गुस्सा होके बोले कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। तो स्पीकर बोला ठीक है, फिर कुर्सी भी छोड़ दो, मतलब डिस्क्वालिफाइड। इंडिविजुअल डिसीजन अगर आप ले रहे हो पार्टी के खिलाफ तो आप डिस्क्वालिफाइड हो गए। अब दूसरे सीन में क्या आता है कि विप विप के खिलाफ। तो कांग्रेस ने बोला कि बजट के फेवर में सब वोट करो। ये है विप। सुरेश, एमएलए सुरेश जो हैं, उन्होंने नो का बटन दबाया। स्पीकर बोला पार्टी के खिलाफ चले गए तो घर भी चले जाओ, मतलब डिस्क्वालिफाइड। अगर आप विप के खिलाफ या फिर मतलब कि विप में आप सोचो कि नहीं मैं वोट ही नहीं दूंगा, मैं अपना वोट दूंगा ही नहीं, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड। अगर आप उनके अगेंस्ट दे रहे हैं तो भी डिस्क्वालिफाइड। मतलब आपको फेवर में आना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। तीसरा सीन, निर्दलीय की शादी। निर्दलीय की शादी मतलब उसमें तलाक भी। महेश, एक इंडिपेंडेंट एमएलए, इलेक्शन जीता बिना पार्टी के, 6 महीने बाद बोला कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। स्पीकर बोला शादी के बाद पार्टी ज्वाइन की, तलाक दे कुर्सी को अब, मतलब कुर्सी को ही तलाक दो अब, मतलब डिस्क्वालिफाइड। तो चौथे सीन में मनोनीत का 6 महीने का टाइमर होता है कि सुनीता गवर्नर के द्वारा एमएलसी बनाई गई, नॉमिनेटेड मेंबर जिसको कहते हैं। मतलब 6 महीने तक सोचो और उसके बाद पार्टी ज्वाइन कर लो, सेफ हो। अगर आप 7वें महीने में पार्टी ज्वाइन कर रहे हो आप डिस्क्वालिफाइड हो गए। मतलब 6 महीने तक सोचा और फिर पार्टी ज्वाइन कर लो इंस्टेंट। अब ये नहीं कि 6 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए, इतना टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए इन चारों नियमों के हिसाब से अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। अब ट्विस्ट, ट्विस्ट देखते हैं कि इस एडीएल में ट्विस्ट क्या है, जिसको मतलब कि मेरे लैंग्वेज में ब्लैक स्पॉट कह सकते हो, सेफ बचने का है। तो नियम है, स्प्लिट वाला स्कैम 2003 में बंद हो गया।
मतलब स्प्लिट का स्कैम ऐसा था कि पहले रूल ये था कि 1/3 एमएलए अलग हो जाओ या फिर नई पार्टी बना लो, तो मतलब आप सेफ हो। तो नेता लोग क्या करते थे कि आए दिन 1/3 मेंबर लेके भाग जाते थे और आए दिन सरकार गिरी रहती थी, आए दिन लोग उसको उठाते रहते थे। तो फिर 19 फर्स्ट अमेंडमेंट आया 2003 में कि अब 1/3 स्प्लिट हम खत्म कर रहे हैं, अब आएगा 2/3 मर्जर। तो अब जब 2/3 चाहिए मर्जर के लिए, तो अब नया नियम आया कि 100 एमएलए में से अगर 67 एक साथ चाहिए। अब दूसरा ट्विस्ट सुनते हैं कि दूसरा ट्विस्ट क्या है। स्पीकर भगवान नहीं है। मतलब कि 1992 में किहोतो होलोहल केस आया, तो स्पीकर उसमें बोला कि मैं जो बोल दूं वही फाइनल है, दैट्स इट, मैं कोर्ट नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि एक्सक्यूज मी, तुम भी इंसान हो, तो तुम्हारा डिसीजन कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इसलिए चुपचाप कोर्ट आ जाओ। मतलब अगर स्पीकर गलत करे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पार्टी के साथ रहो, विप मानो, इंडिपेंडेंट शादी मत करो, स्पीकर का भी एक बाप है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। सो तो जब आप 2/3 के साथ जाते हैं मर्जर करने, जैसे आपको 100 एमएलए में से 66 पॉइंट समथिंग चाहिए, लेकिन आपके पास 67 है, 68 है, तो मतलब वो वैलिड है। अगर 66 से ही 65 है, तो मतलब वो 65 लोग डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, अपने अपने घर जाओ। तो राघव चड्ढा ने जो किया, जिस हिसाब से किया, मतलब राजनीति करने के लिए राज व्यवस्था पता होना चाहिए कि आपको कब कहाँ किस चीज की जरूरत होगी और किस हिसाब से। बाकी वो किया सही या नहीं किया सही, आई डोंट नो, लेकिन सही तरीके से किया। बाय।